आज एक एग्जाम जो कि निकला हुआ है, दिल्ली का एग्जाम, DSSB का ASO का एग्जाम, उसकी सच्चाई के बारे में हम जानने वाले हैं। जितनी उसकी बात फैल रही है, जितनी वीडियोस है, क्या वो उतना अच्छा एग्जाम है? क्या उसको भरना चाहिए? कौन भर सकता है और किसको भरना नहीं चाहिए? वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम इंस्टेंटली एक कोर्स खरीद लें और बाद में पछताते हुए बात करें कि हमने तो कोर्स भी खरीदा था फिर भी हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। हर चीज कोर्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती, कुछ एक बेसिक स्किल्स आप में भी होनी चाहिए, तभी आप पेपर को भरिए। वरना सोच समझकर ही डिसीजन लीजिए। जस्ट इंस्टेंटली डिसीजन लेने से आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल थे या आपकी तैयारी में कमी थी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं DSSB के ASO के पेपर का, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम का। यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज निकली है, 500 प्लस वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट 25 ऑफ मार्च है। अगर आपकी एज 21 से 30 इयर्स के बीच में है और आपने कर रखी है ग्रेजुएशन, तो ये एग्जाम आपके लिए होने वाला है। इस एग्जाम को भर दीजिए। मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और वो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की दौड़ में। अगर आपकी तैयारी पहले से चल रही है तो इस एग्जाम को भर दीजिए। और अगर आपका हाथ मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा है तो भी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं चल रही है तो वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लगे अच्छे वीडियो के अंदर, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आपके लिए आती रहूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले बताना चाहूंगी, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं, वैकेंसीज 500 प्लस है और 900 समथिंग वैकेंसीज है, उसमें से 589 वैकेंसीज मोस्टली ASO की हैं। उसकी जो फीस है, फीस 100 रुपीज है और उसके बाद आपके पास SC ST और वुमेन के लिए ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर फीस की बात करें तो फीस तो बिल्कुल ही मिनिमल है, मतलब 100 रुपए फीस कुछ भी नहीं होती है। तो ये बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर फीस बहुत मिनिमल निकाली है, वरना DSSB के सारे एग्जाम्स में फीस बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है इसका जो एग्जाम होगा और क्या इसका प्रोसीजर होगा। इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 7 की रहेगी, तो आपके पास 80,000 प्लस सैलरी आने वाली है हर महीने। तो अगर आप सोच रहे हैं इसको अप्लाई करने का, तो मेरे हिसाब से अगर सैलरी के परस्पेक्टिव में देखें तो बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड जॉब है। आपको 80,000 प्लस मिलेगा इसके लिए अप्लाई करने का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसी कोई वैकेंसी चाहिए जो एक ही बार में सब कुछ सेटल कर दे, लड़कियां हो या लड़के, दोनों के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। सिंपल एग्जाम्स है, उनको एग्जाम्स को क्लियर करना है और आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपके टायर 1 टायर 2 के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल नहीं है, वो लड़कियां हैं या लड़के, ये उनके लिए मौका बहुत अच्छा है। आफ्टर ग्रेजुएशन इससे बेस्ट नौकरी आपको मुश्किल से मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चों ने बहुत बार पूछा भी है कि सेंटर कौन सा रहेगा, देखिए सेंटर दिल्ली रहेगा। दिल्ली में ही एग्जाम होगा और आपको जिंदगी भर जो भी आपकी जॉब होगी वो बेसिकली दिल्ली के अंदर रहेगी। कहीं भी पोस्टिंग वगैरह के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी जॉब विद ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, तो आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगी जॉब। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके जो एग्जाम है, एग्जाम के 2 पार्ट्स होंगे। तो आपके पास टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो टायर 1 और टायर 2 होगा। मैं आपको पूरे एग्जाम के बारे में बता रही हूँ, तो आप एग्जाम को भरिएगा तब जब आप श्योर हो कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। टायर 1 में होगा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। हर एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही, 1/3 ऑफ 1। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी देयर, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से, सेक्शनल कट ऑफ होगा, तो इस एग्जाम में जीए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है। इसके बाद आपका होगा टायर 2। टायर 2 में आपके 2 एग्जाम्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि आपके पास जीए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और उसके साथ कंप्यूटर्स होगा पार्ट 1 में, जिसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 200 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, एसे, लेटर, प्रेसी, ये सब होगा और टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो आपका मेरिट जो है वो इसमें से निकलेगा, मतलब फाइनल मेरिट आपका इसमें से निकलेगा। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे भरना चाह रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि इसका जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ इसका जो पिछले साल का गया था, पिछले साल भी एक एग्जाम हुआ था, उसका जो कट ऑफ गया था वो 146.35 गया था। तो जो टायर 1 की अगर हम बात करें तो 146.35 गया था। इस बार आप 150 प्लस लेके चलिए, आपका कट ऑफ जो होगा 150 प्लस ही होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं बेटे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरह होने वाला है। तो आप पहले से अगर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है तो आप फील कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है कि ये दिल्ली के अंदर ही होगा, आपको दिल्ली के अंदर ही सेटल होना पड़ेगा विद फैमिली, आपको कहीं और पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ये दिल्ली का एग्जाम है, 589 पोस्टें हैं अच्छी खासी। तो अगर आप रेडी हैं दिल्ली में सेटल होने के लिए तो ही इस फॉर्म को भरिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपका जो बेसिक रहेगा यानी कि टायर 1 रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर, क्योंकि टायर 1 में एक तरह से सारे के सारे बच्चे अगर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है तो आप ये लगा के चलिए बहुत बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, तो आपकी अगर मैथ्स और रीजनिंग पे होल्ड अच्छी है तो ये आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। मैं मैथ्स और रीजनिंग इसलिए कहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में उम्मीद है कि आप फुल के आसपास मार्क्स ले लें। तो अगर आपको टायर 1 क्लियर करना है, आपको 35 से 40 के बीच में मार्क्स मैथ्स के रखने चाहिए, रीजनिंग के भी। इंग्लिश के आपके 30 to 35 होने चाहिए। हिंदी 30 to 35 का आप देख सकते हैं आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि जो बच्चे ने हिंदी कर रखी है हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, उसके लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। जीए के लिए 20 to 25 आप अपना टारगेट रखिए, तो ही आप टायर 1 की तैयारी कर पाएंगे। टायर 1 के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टीचर्स बताऊं, आपका एक स्ट्रैटेजी प्लान कर दूं, तो वो भी मैं कर दूंगी। जस्ट लेट मी नो कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, तो देखिए अगर आपने तैयारी बिल्कुल शुरू नहीं की है, आपका मैथ्स और रीजनिंग से कोई वास्ता नहीं है, तो इस पेपर को थोड़ा समझ सोच के भरिएगा, क्योंकि ये पेपर जल्द ही निकलेगा। मतलब अगर अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, 25 मार्च तक आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जून में एग्जाम होने की उम्मीद है, बहुत तगड़ी उम्मीद है। तो इसलिए आपके पास 1.5-2 महीने ही होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्म तभी भरना चाहिए अगर आप पहले किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर बिल्कुल कहते हैं ना नॉट इन टच ऑफ स्टडीज है, तो प्लीज पेपर को मत भरिएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस के लिए वैसे देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली आपका ओपिनियन है, तो आप उस एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं। कट ऑफ की हमने बात कर ली, पेपर की डेट की बात कर ली। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल वाला ही सिलेबस होगा। आपको अगर डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेपरेशन और डिटेल सिलेबस दोनों आएगा, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे इसको मेंशन करते हैं नीचे कि उनको सिलेबस और सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लाइक कर लीजिए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी कि आपको टेलीग्राम चैनल में एक पेपर मिलेगा एएसओ का, दैट इज गोइंग टू बी योर पीवाईक्यू, पुराना पेपर, ठीक है। उसको कोशिश करिए कि आप सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है, सबसे पहला काम ही यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सबसे पहले उस पेपर को लीजिए, उस पेपर को सॉल्व करिए। विद आंसर्स है वो पेपर, तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप खुद अपने लिए तो ईमानदार रह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नहीं। ऐसे 1 या 2 पेपर्स में सेंड करने वाली हूँ, आप उनको चेक कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कितने नहीं, और उस मार्क्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि उससे पता लगेगा कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है। तो उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक ही लेवल पे लेकर चले, एक ही लेवल से तैयारी करें, तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स को आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कीजिए, मार्क्स को यहाँ पे मेंशन कीजिए, फिर हम स्ट्रैटेजी या प्लानिंग के ऊपर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अगर आप पेपर को भर रहे हैं तो आपका जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर के अंदर आपको जिन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है वो कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी है, सॉरी ये रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, सिलॉग्स, और आपके पास वर्ड फॉर्मेशन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मैथ्स का एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स और एडवर्ब इंपॉर्टेंट है। जीके के लिए स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी मेन रही हैं पिछली बार के टॉपिक्स। तो ये पिछली बार के हिसाब से मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। ये एग्जाम डेफिनेटली सीजीएल के बराबर का है। आपको अगर लगता है कि आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मौका है, जाके प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको जाना गवर्नमेंट जॉब में है तो मौका छोड़िए मत, क्योंकि बार बार मौके आपको मिलेंगे नहीं, और इस बार मिल रहा है तो उसको ग्रैब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।